Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about angiosperms. In angiosperms or flowering plants, the pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flower and seeds are enclosed by fruits. So ये क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स का. देन लेटर हम बात करते हैं साइज के बारे में. साइज वेरी करता है फ्रॉम ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टॉल ट्री यूकेलिप्टस विच इज मोर देन 100 meters. Male sex organ in a flower is the stamen and it contains pollen grain. Female sex organ in a flower is the pistil or the carpel. Pistil consists of an ovary enclosing one or many ovules. Within ovules, embryo sac is present which is highly reduced female gametophyte. यहाँ पर सिंपली क्या बताया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है. कौन सा होता है फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन? पिस्टिल और कार्पेल, जिसके अंदर ओवेरी प्रेजेंट होती है. ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होते हैं. एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो ये एक एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक है इन विच 2 synergids आर प्रेजेंट, 1 egg cell plus 2 polar nuclei and 3 antipodal cells. जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. So each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei fuse to produce a diploid secondary nucleus. Then next step, what is pollination? It is simply transfer of pollen grain from anther to the stigma of a pistil with wind or various other agencies like animal, bees, water, etc. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन के बाद जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएगा, वहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी विच एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज. यहाँ पर 2 मेल गैमेट है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिनमें से जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ और जिसकी वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन. जो अदर मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज पैन, टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. पहले तो देख लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज क्यों किया है. 2 मेल गैमेट हैं, 2 बार फ्यूजन होगा. एक बार तो फ्यूजन होगा एक मेल गैमेट का एग सेल के साथ, दूसरी बार जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. सो इट इज डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है प्लस इसके साथ एक गैमेट और आकर अटैच हो जाएगा मेल गैमेट, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे. सो इट इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन डबल है बट फ्यूजन ट्रिपल है, सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इस डायग्राम में देखिए जो 2 मेल गैमेट थे, एक तो आके फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ इस येलो वाले पार्ट के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ विच आर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो यहाँ पर क्या हो गई? डबल फर्टिलाइजेशन. अब इनका रिजल्ट क्या रहेगा? एक मेल गैमेट है जो एग के साथ फ्यूज हुआ था, उससे तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो जिसकी वजह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और जो पेन है डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स थी वो डीजनरेट हो जाएंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट. जो मैंने अभी बताया एंजियोस्पर्म्स के लाइफ हिस्ट्री के बारे में वो यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में या एक टेबुलर फॉर्म में बताया गया है. सो सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया शॉर्ट में मैच्योर फ्लावरिंग प्लांट है विच इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. फ्लावर के अंदर क्या होता है? स्टेमन विच इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओवेरी. ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, जिनकी वजह से मेगास्पोर मदर सेल है उसकी फॉर्मेशन होगी, और पोलन सैक की वजह से पोलन मदर सेल की, जिनमें मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा? अभी यहाँ से ये दूसरे फेज में एंटर हो गए हैं. यहाँ पर क्या चल रहा था? स्पोरोफिटिक फेज.
अब यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज में आ गए हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई है, एम्ब्रियो सैक बन गया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जिनकी वजह से 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। अभी 2 मेल गैमेट है, फ्यूज होंगे एक तो एग के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट है फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, विच इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिनकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इंश्योर दैट द एंडोस्पर्म टिश्यू पोजेस स्टोर्ड फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा सीड का, जिसकी वजह से जर्मिनेशन होगा और अगेन प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, जिनके डिफरेंस यहाँ पर बताए गए हैं कि मोनोकोटिलिडन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल कोटिलिडन्स, पैरेलल विनेशन, fibrous root system, closed vascular bundle, more number of vascular bundles, for example banana, wheat and rice. And in case of dicotyledons, 2 cotyledons, reticulate venation, taproot system, open vascular bundle, less number of vascular bundles, for example gram, mango and apple. उसके बाद हम बात करते हैं alternation of generation. Different plant groups complete their life cycle in different ways. एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 फेजेस। यहाँ पर एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल दिया गया है, ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि 2 फेजेस में कंप्लीट करता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है और दूसरा गैमेटोफिटिक फेज। द 2 फॉलो ईच अदर, एक बार उस फेज में जाते हैं, देन फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फिर से दूसरे फेज में एंटर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो इसमें फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक। सेप्रोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली दी वन सेल्ड जाइगोट। मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन इन जाइगोट रिजल्ट इनटू हैप्लॉइड स्पोर। अब डिप्लॉयड जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स विच इज डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एंड स्पायरोगैरा। सो बेसिकली हैप्लॉन्टिक फेज में गैमेटोफिटिक फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन कई बार नीट के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। फ्यूकस, कैल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया, ये इसके एक्सेप्शन है जिनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक फेज होता है लाइफ साइकिल का। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट था, यहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, which is independent photosynthetic plant. The gametophyte is represented by a single to few celled. All seed bearing plants fall under this category. Haplodiplontic, both phases are multicellular and intermediate. Condition is present, it is present in bryophytes and pteridophytes, इसके एग्जाम्पल हो गए। सो यहाँ डायग्राम की हेल्प से बताया गया है कि कैसे ये फेज अपनी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। जो प्लांट हैप्लॉन्टिक वाले लाइफ साइकिल वाले फेज के अंदर आते हैं वहाँ पर दिखाया गया था कि गैमेटोफिटिक फेज है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तो उसमें जो प्लांट है अपनी लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, जबकि जो दूसरा फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज होता है उसमें अपना जो टाइम स्पेंड है वो कम करेगा। ऐसे ही दूसरे प्लांट्स थे डिप्लॉन्टिक, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइट फेज है वो ज़्यादा लंबा चलता है in comparison to gametophyte phase. थर्ड केस है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही फेज हैं वो इक्वल चलते हैं, कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं कि जो दोनों फेज हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स के केस में होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।